जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं संस्कृत का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों 100% जो है सभी प्रश्न लड़ने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। आप देख रहे होंगे ये 2025 का माध्यमिक स्कूल परीक्षा ये संस्कृत का पेपर है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने कुछ भी संस्कृत में नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। यकीन मानिए प्यारे बच्चों, बहुत ही हद तक जो है आपका सही होने वाला है। डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न जो है छपने वाला है, तो वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक देखना है। देखिएगा, टोटल आपको 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से केवल 50 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं, एक एक अंक के हैं। क्लियर है? तो टोटल 50 को आपका उत्तर देना है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, नारी में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रख लीजिएगा, डीन है। क्या है? ऑप्शन सी जो दिया है डीन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 2 को पढ़िएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है किम प्लस तमिल से कौन सा अवयव बनेगा? किम प्लस तमिल से कौन सा अवयव बनेगा? तो याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कुतः बनेगा। ऑप्शन सी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। त्वया पाठः ... रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। तो याद रखिएगा, यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्मर्तव्य जो है ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िएगा। कह रहा है कि कंपरनाय का समय क्या था? कंपरनाय का समय क्या था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 5 को पढ़िएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है कि समाजस्य यानम पुरुषे चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। इसके जगह कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे बच्चों? तो याद रख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नारी भी। ऑप्शन डी जो दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 6 को पढ़िएगा। लौकिक जो है संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में यत्र तत्र मिलते हैं? कितने प्यारे बच्चों? सही आंसर इसका याद रख लीजिएगा, 150 जो है यत्र तत्र में मिलते हैं। कुल ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। नरक में कितने द्वार है? प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा, नरक में जो है टोटल द्वारों की संख्या जो है 3 है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। कह रहा है जहीं किस धातु का रूप है? जहीं जो है किस धातु का रूप है? तो याद रखिएगा हन का रूप है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। कह रहा है नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, नदय होगा, नदय। ऑप्शन सी जो दिया है बिल्कुल सही है। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्र जो लिखा है ऑप्शन ए यही बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। छात्रानम ... मतलब डैश तपह रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। छात्रानम डैश तपह, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? याद रखिएगा अध्ययनम। ऑप्शन सी याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 12 करें। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? 19वीं सदी में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कौन थे? तो याद रख लीजिएगा, इसका सही आंसर स्वामी दयानंद हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न 13 कह रहा है स्वामी दयानंद संस्थापक आश्रित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करिए। मतलब स्वामी दयानंद जो है किस संस्थान के संस्थापक थे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 14 कह रहा है विग्रह होयम की चित्कर किनके द्वारा सोचा गया? याद रखिएगा बच्चों, किनके द्वारा सोचा गया? ये जो है मूल शंकर जी के द्वारा सोचा गया। ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 15 को पढ़िएगा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा बच्चों, कब हुई थी? तो 1875 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 16 कह रहा है नली नीमह पद का अर्थ है। नली नीम पद का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा तालाब हो जाएगा। उसका अर्थ क्या होता है? तालाब। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 17 को पढ़िएगा। व्याघ्रपथिक कथा का बाघ कैसा था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा बूढ़ा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 18 का व्याघ्रपथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? किसमें निमग्न हो गया था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा
कीचड़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आना है हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है बच्चों? याद रखिएगा ये जो है नारायण पंडित जी की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 20 को पढ़िए होगा, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगियों के लिए पथ्य क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा दवा। दवा जो है इसका पथ्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है? याद रखिएगा बच्चों ये जो है महाभारत से संकलित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 22 को पढ़िएगा, भो कर्ण महत्रा शिक्षा याचे किसका कथन है बच्चों? तो याद रखिएगा ये कथन जो है शक्र का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 23 को पढ़िएगा, यतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा बच्चों एतत् प्लस एव जो है एतदेव का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना है। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? याद रखिएगा बच्चों ए जो दिया है इत सतत, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका राइट जवाब है। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, अशांति किस समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा बच्चों अशांति जो है ये नग्न समाज का जो है ये बिल्कुल उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं बच्चों, प्रश्न 26 को पढ़िएगा, स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा बच्चों स के योग में जो है तृतीय विभक्ति होती है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। तो बच्चों हमने टोटल इसमें आपको 26 प्रश्न का आए हैं जो कि काफ़ी वायरल है, VVI है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में छपने की संभावना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।